नमस्ते दोस्तों, स्वागत है भैया आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिवाइन स्टडी पर। आज की जो क्लास रहने वाली है वो एमसीक्यू बेस्ड क्लास रहेगी और इसमें हम करने क्या वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपका आने वाला कोई भी एग्जाम है, बेशक से अगर हम बात करें कि जो 12 दिसंबर को हम दुर्गा शक्ति का एग्जाम होने वाला है, या फिर आने वाले एग्जाम्स और भी होंगे, कई एग्जाम्स होने वाले हैं ना, ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी, उसके अलावा जनवरी में बोला हुआ है कि सीईटी आ सकता है। तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ये, ठीक है। तो जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है भाई, ठीक है, जिस बच्चे ने भी तैयारी कर रखी है वो देख लेना आपकी कितनी इसमें प्रैक्टिस हो रखी है, ठीक है। एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए आपकी ये क्लास है। कोई डीप में हम इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कितना जल्दी कौन सा बच्चा आंसर दे पाएगा, ठीक है भाई। रीजनिंग की एमसीक्यू क्लास रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई, तो देखिएगा कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है और इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, हाल ही में ऐसे एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। देखिए ABCDEFGH और I, तो आप इनको गिन लो, A से I तक कितना होता है, 9 लोग होते हैं। तो 9 लोग क्या हैं, मुंह करके खड़े हैं एक वृत्त के गिर्द की ओर, मतलब उसके सेंटर की तरफ फेस है उनका, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो C है वो A के बाएं को तीसरा है, E है वो A के दाएं को चौथा है। तो एक चीज सोचिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना होता है। आपने पहली लाइन पढ़ी, सी है वो ए के बाएं को तीसरा है, ठीक है, चलेगा। सी और ए की बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद दूसरी लाइन उसने क्या बोली, ई और ए की बोली है, मतलब ई और ए है, ई या फिर ए, इन दोनों में से कोई भी हो, यहाँ आ रहा होगा, हाँ यहाँ आ रहा है, तो हम ये दोनों लाइन उठा सकते हैं। उसके बाद जो डी है वो आई के बाएं को चौथा है। अब डी और आई किसी का जिक्र ऊपर नहीं हुआ था, तो इस लाइन को एक बार आप स्किप कर सकते हो, इसको आप एक बार छोड़ सकते हो। उसके बाद अगली लाइन देखिएगा, ए के दाएं को दूसरा है कौन, हाँ उसने क्या बोला, डी है वो आई के तो बाएं को चौथा है, ठीक है। डी आई के बाएं को चौथा है, जो होता है किसके लिए, आई के लिए, जो होता है इसके पास वाले के लिए। तो जो ए के दाएं है, अब आई का जिक्र ए के साथ कर रखा है तो ए ऊपर भी था, ये लाइन हम ले लेंगे। एफ है वो बी के बाएं को तीसरा है, एफ और बी की बात का कहीं हुई है, एफ और बी का जिक्र ऊपर नहीं हुआ था, तो इस लाइन को भी एक बार छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी है वो ए के निकटतम पड़ोसी नहीं है, हाँ ये वाली लाइन हम पकड़ लेंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले सवाल करोगे कैसे, 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों को बिठाना कैसे है, सबसे बड़ा तो आपके पास यही वो होगा कि 9 को बिठाएं कैसे। तो कैसे भी बिठा लो भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और एक ये 9, 9 बच्चे बैठ गए। अब इसने क्या बोला, सी है वो ए के बाएं, बाएं होता है लेफ्ट, ठीक है। सी ए के लेफ्ट को कौन सा है, तीसरा है। मान लो सी यहाँ है, ठीक है, सी है क्या है, लेफ्ट है किसका, ए का तीसरा, मतलब ए अगर यहाँ होगा तो पहला दूसरा तीसरा, ठीक है भाई। ए यहाँ होगा तो ए का तीसरा क्या हो गया, बायां हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, ई है वो ए के दाएं को चौथा है, ई है ए का दायां, दायां मतलब राइट है, कौन सा, चौथा, कौन, ई, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा ये किया आ जाएगा जी, ई आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। उसके बाद डी और आई का जिक्र नहीं है, क्या बोला, डी आई के बाएं को चौथा है, जो मतलब आई के लिए कह रहा है कि मतलब आई है वो ए के दाएं को दूसरा है, दायां मतलब राइट, तो ए के दूसरा दायां, यहाँ आ जाएगा आई। अब डी और आई वाली लाइन पकड़ लो, डी आई के बाएं को चौथा है, बाएं होता है लेफ्ट, तो पीछे चलो भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो डी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो साथ के साथ इसको बनाकर चलेंगे तो ही ऐसे बन पाएगा, ये अदरवाइज बीच में ही कंफ्यूज हो जाओगे, बन ही नहीं पाएगा, ठीक है जी। अगली लाइन देखते हैं भी क्या हो जाएगी, अगली लाइन हो जाएगी, चलो ये हो गया। एफ और बी का जिक्र अभी यहाँ नहीं हुआ है, उसे छोड़ दीजिएगा। जी है वो ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी ना तो यहाँ आएगा बच्चों और ना ही यहाँ आएगा, तो जी की जो दो ही पोजीशन रह गई, या तो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। अब क्या बोला, जी इसका पड़ोसी नहीं है। जो एफ है वो बी के बाएं को तीसरा है, एफ और बी देखो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि कौन सा बोला है, बाएं को तीसरा है भाई, ठीक है ना। और दोनों यहाँ पर भी नहीं आ सकते, दो आपस में है। अब बाएं को तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ कुछ आ जाए, कौन, एफ या बी, ठीक है, एफ या फिर बी यहाँ पर आएगा, तो क्या बोला है, एफ है बी के बाएं को, बी का लेफ्ट है कौन, एफ, कौन सा, तीसरा, तो यहाँ होगा तो यहाँ तो हो नहीं पाएगा, यहाँ है तो इन दोनों का भी नहीं हो पाएगा। इन दोनों का अगर आप देखो, ये दोनों रिलेशन कि पहला दूसरा तीसरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा। एफ है वो बी के बाएं है, अगर एफ यहाँ होगा तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। क्या इससे हमें ये पता लगा कि जो एफ है वो बी के
बायां पहला दूसरा तीसरा, एफ है वो बी के तीसरा बायां है, ठीक है भाई। तो ये हमने यहाँ बैठा दिया, चलिएगा। अब हमें पता है जो जी है वो यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ और यहाँ आ सकता था, यहाँ पहले ही एफ बैठ चुका है, तो जी का स्पेस कहाँ होगा जी की जगह हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जी भी आ गया। अब क्या रह गया हमारे पास, यहाँ जी नहीं आ सकता, ठीक है, एफ और बी हमने बिठा लिया है। अब एक जगह खाली रह गई है, वो इनमें से देख लो कौन सा रह गया, पर देखेंगे कि क्या उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी उसको बिठाने की। क्वेश्चन देखो क्या है, ई के संबंध में एच का, ई के संबंध में एच का, एच कहीं नहीं है, एच बच गया था तो एच यहाँ आ जाएगा। ई के संबंध में एच का कौन सा स्थान है, ठीक है। अगर ई से देखोगे तो ई से एच कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन सा है भाई, अब अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, थर्ड लेफ्ट, बाएं को तीसरा, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, बाएं को तीसरा है, ठीक है। एच का ई के संबंध में कौन सा स्थान हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। तो जिस इसका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, मतलब बिल्कुल सेम ऐसा नहीं है, बट क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट से है, जहाँ से हमें लगता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से थोड़े से मुश्किल पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि मुश्किल है, मुश्किल ऐसा नहीं होता, बन जाता है, और मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसमें इतना तो टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं क्या है, एम डी के आर टी एच डब्ल्यू और ए। कभी एग्जाम में ये पूरा पढ़ना नहीं है, सीधा गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 है, ठीक है जी। बैठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लाइन को देखिए क्या है, एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं केंद्रोमुख, इसका मतलब है केंद्र की तरफ मुख करके, सेंटर की तरफ फेस कर वो बैठे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला, जो डी है वो एम के दाएं को दूसरा है, डी है वो एम के दाएं को दूसरा है, ठीक है जी। उसके बाद जो, अब जो किसके लिए यूज होगा जी, एम के लिए यूज होगा, जो टी के बाएं पांचवा है, ठीक है, ये भी लिखा जाएगा, डी एम और टी का जिक्र हो गया। अगली लाइन के और आर का है भाई, के और आर तो इसमें आगे आया ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, के आर के दाएं तीसरा है, इसे छोड़ दो। जो किसके लिए यूज होगा, आर के लिए, जो आर जो कि डी के दाएं को दूसरा है, डी का जिक्र हुआ था, मतलब ये वाली लाइन छोड़ दी है एक बार, आगे वाली आप ये ले सकते हो। फिर एच डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है, क्या एच और डब्ल्यू किसी का जिक्र हुआ था, ऊपर नहीं हुआ, तो जो बच जाएगा वही आ जाएगा। अब देखो 8 बिठा लिए हमने, अब इनका करना क्या है, देखिए पहले लाइन उठाओ, डी है वो एम के दाएं को दूसरा है, पहले डी को बिठा लो कहीं पर भी, यहाँ बिठा लिया। एम के दायां, दायां कौन सा होता है जी, राइट होगा, ठीक है। डी है वो एम के दूसरा राइट है, अगर एम यहाँ होगा तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट आ जाएगा, ठीक है। जो मतलब जो एम है वो क्या है, टी के बाएं पांचवा है, टी का लेफ्ट है भाई ये, ठीक है, कौन सा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अगर टी यहाँ होगा तो इसका बायां, इसका लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा पांचवा, ठीक है जी, ये दोनों बैठ गए। इसके बाद के और आर के हमने देखना नहीं था, जो किसके लिए है, आर के लिए, मतलब आर डी के दाएं को दूसरा है, दाएं कौन सा होगा, राइट होगा, राइट होगा तो ये हो जाएगा, तो आर यहाँ आ जाएगा। अब के है वो आर के दाएं तीसरा है, दायां कौन सा होगा, सीधा हाथ होगा भाई, ठीक है। के है वो आर का सीधा हाथ, कौन सा भी तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो के बैठ गया यहाँ पर। तो इतने लोग हम बैठा चुके हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है, कितनी जगह खाली रह गई है, 1 2 3, 3 स्पेस खाली है। बोला क्या, एच है वो डब्ल्यू के दाएं को दूसरा है। अब देखो अगर यहाँ बैठेगा तो इसका दूसरा यहाँ, इसका दूसरा यहाँ, यहाँ तो वो बैठ ही नहीं सकता, हाँ पहला दूसरा यहाँ बैठेगा, ये 2 जगह बैठ जाएगा, कौन, एच और डब्ल्यू। अब देखो बोला क्या है, H है वो W के दाएं है, दाएं है मतलब राइट है, तो H अगर यहाँ होगा तभी तो W हमारा यहाँ होगा, ठीक है, दाएं को दूसरा है, ठीक है भाई। सवाल क्या है, A के दाएं कौन बैठा है। अब देखो क्या इसमें A कहीं दिखा नहीं है, तो जो बच गया था वो A यहाँ आ जाएगा, ठीक है। A के दाएं को दूसरा, दायां होता है राइट, तो पहला और दूसरा, दूसरा कौन हो जाएगा, M हो जाएगा, क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फटाफट से आप बताइएगा कि W का तीसरा लेफ्ट कौन सा है, तीसरा बायां W का, फटाफट से बताइएगा भाई। W का तीसरा बायां लेफ्ट होगा तो पीछे जाएगा, पहला दूसरा तीसरा क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। ऐसे ही फटाफट से बताइएगा R का चौथा राइट कौन सा है, R का चौथा दायां कौन सा हो जाएगा, फोर्थ राइट ऑफ R, तो राइट आएगा तो इस तरफ आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उस केस में क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आएंगे तो आपको सोल्व किस तरीके से करना है। आधे बच्चे तो क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं, ठीक है भाई। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको बताइएगा कि हम किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो 5 - 5 के आपको वैल्यू दे रखी है 24, ऐसे ही आपको 7 - 7 दे रखा है 48, तो आपको वैल्यू बतानी है 10 - 10 क्या हो जाएगा। बिल्कुल ही हलवा सवाल है, बिल्कुल सा नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा क्या कि
पाँच का हमें पता है, पाँच का संबंध 25 से है, पाँच का स्क्वायर 5 5 25 होता है, तो एक कम कर दिया, कितना आ गया जी 24 आ गया। ऐसे ही हम बात करें 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होगा, 7 7 49, एक कम कर दिया तो कितना हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 10 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 10 10 100, 100 में से 1 माइनस करना होगा 99 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जिसने आंसर बी किया है यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बच्चों, बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये किससे संबंधित सवाल है आप देख सकते हो। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, वो उसका परिचय करवा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, कौन सा है भाई, ये अपना ब्लड रिलेशन वाला सवाल है ना, ठीक है, रक्त संबंधी। तो इसमें आपको क्या है कि संबंध बताना है कि किसका किससे क्या संबंध होगा। तो बात करें एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो बच्चों ऐसे सवाल कैसे करना होता है, बिल्कुल हलवा सवाल होता है। अगर आपको नहीं समझ आए कि इस सवाल को किस तरीके से करना है, आपका दिमाग नहीं चल रहा, वैसे तो ये सवाल बिना कॉपी पेन का है, ठीक है, बट फिर भी अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा तो करना क्या है उस केस में, जो बोलता है ना उसे पकड़ो। किसने कहा, औरत ने कहा, तो औरत को यहाँ लिख लो जी, लिख लिया औरत, इसको करो जेल में बंद। अब जहां मेरे से बात होगी ना वहां से सवाल को शुरू करना। जहां औरत ने मेरे कहा, उसके भाई का पिता छोड़ दो, मेरे आ गया। अब मेरे दादाजी, अब इस औरत के जो दादा हैं वो कौन होंगे, इसके पिता के भी पिता, मतलब इसके दादा हो जाएंगे, इसके पिता के पिता, ठीक है। दादा का इकलौता बेटा, अब दादा का एक ही बेटा होगा तो वो इसका पिता ही तो होगा, ठीक है जी, इसका पिता है, ठीक है, वो इकलौता बेटा है, वो इसका तो पिता है भाई। औरत मतलब उसके पिता की बात कर रही है, किसके लिए, कौन है वो, किसी आदमी को देख के कहा कि उसके भाई का पिता, मतलब उसका खुद का पिता, उसका खुद का पिता, अब वो इसका भी पिता है तो उस लड़के का भी इसका भी पिता होगा। तो मतलब किसी व्यक्ति को देखा है तो वो इस औरत को तो भाई लगेगा और वो औरत उसकी बहन लगेगी। अब सवाल में ये देखना है कि सवाल में पूछा क्या गया है, बस यही गलती करनी नहीं होती है। देखिएगा, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो औरत उस व्यक्ति की क्या लग रही है आपको ये बताना है, ठीक है जी। तो क्या लगेगी, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी वो औरत, ठीक है जी। चलिएगा बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल क्या कहता है जी, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। एक कोड भाषा आपको दे रखी है, उसमें फ्रेंड का मतलब आपको दे रखा है, ठीक है ना। फ्रेंड को ये बोलते हैं तो आपने बताना है पीस, शांति, है ना, उसको क्या बोलेंगे बता दीजिएगा फटाफट से भी कमेंट करिएगा। देखते हैं किसका बिल्कुल सही जवाब आएगा और सबसे पहले आएगा, ठीक है। देखिएगा भाई करते कैसे हैं इनको, FRIEND फ्रेंड है, ठीक है। एफ से जी आया, हमें पता है एफ से अगला नंबर जी होता है, फिर भी याद नहीं आता। तो एफ का नंबर कितना होगा 6, जी का नंबर होगा हमारा कितना 7, आर का नंबर कितना होता है जी 18 होता है, क्यू का नंबर कितना होता है 17 होता है, मतलब एक कम हुआ, पहले एक बढ़ा फिर एक कम हुआ। आई का नंबर 9, जे का नंबर 10, ई का नंबर 5, डी का नंबर 4। मतलब चीज समझ रहे हो क्या हो रहा है, पहले एक चीज बढ़ रही है, 6 से 7 हुआ, फिर 18 से 17 हुआ, एक माइनस हुआ, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, ऐसे करना है। तो पहले प्लस करना है, पी में एक प्लस क्या क्या आएगा, क्यू आएगा, तो इसमें तो क्यू है ही नहीं, ये कैंसिल, ये 3 बच गए। क्यू के बाद ई से पहले क्या आता है, डी आता है, तो ये भी कैंसिल, ये 2 बच गए, ठीक है। ये सेम है हमारा बी बी। अब देखो प्लस माइनस, चौथा है ना, ये देख लो कि हाँ क्या होगा, माइनस होगा, सी में से एक गया, बी आएगा, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही रहने वाला है। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है भाई। तो बिल्कुल इस तरीके से इसको सोल्व करना है, पूरा सोल्व नहीं करना होता, टाइम बचाओ भाई, जितना टाइम बचा सकते हो। ये क्या है, आपकी नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से बताइएगा कि सवाल किस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था। तो उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान में आपको बताएगा भी यहाँ पे क्या आना है, ठीक है जी। तो 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, फिर आपका डैश दे रखा है। तो 2 से 5 में कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, कितना बढ़ा जी 3 बढ़ा है। 5 से 10 में कितना बढ़ा जी 5 बढ़ा। 10 से 17 में 7 बढ़ा। अब 17 से 26 में कितना बढ़ा, 17 में अगर 27 हो जाता तो 10 होता, हुआ कितना 26, मतलब 9 बढ़ा है, ठीक है जी। 26 से 10 बढ़ता तो 36 आता, एक और बढ़ गया, मतलब 11 बढ़ गया। तो ये चीज समझ पा रहे हो, पहले 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, ठीक है, मतलब एक एक नंबर का गैप है। 3 के बाद 4 छोड़ा 5, 6 छोड़ दिया 7, 8 छोड़ा 9, 10 छोड़ा 11, 12 छोड़ दोगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 होगा क्या, जुड़ेगा किसमें जी 37 में 13 जुड़ जाएगा, 7 और 3 10, लास्ट में 0 आएगा, लास्ट में 0 सिर्फ एक के ही है 50, सीधा आंसर। पूरा नहीं देखना, पूरा सोल्व नहीं करना, सबको आप ऐड करना बैठोगे थोड़ा टाइम लग सकता है, बट सीधा देखो किसके लास्ट में 0 है, एक ही ऐसा
ऑप्शन है जिसके लास्ट में 0 है, सो योर आंसर विल बी सी। आजकल आपने देखा होगा ALM का जो एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें क्या था, 5 ऑप्शन आए थे ना, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए 5 ऑप्शन वाले भी रखे हैं ताकि आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है जी, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको हर तरीके से हर सहूलियत दे दी जाए। ये देखिएगा क्या सवाल है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 17 जून 1998 का कौन सा दिन था भाई, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, करना क्या है, कुछ नहीं, 5 चीज़ें याद रखनी है। वो 5 चीज़ें अगर आपको याद है, आपका आंसर बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। फिर भी मैं आपको अगर याद नहीं है तो सिखा देती हूँ कैसे निकालना है। देखिएगा 17 का 17, ठीक है जी। अब जून का किस तरीके से निकालना है, एक कोड याद रख लेना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, क्या, जैसे 144 0 25 0 36 146, ठीक है जी। तो होगा क्या, 144, एक किसका, ये 0 आ सकता है, ये 3 आ सकता है, लीप ईयर के केस में, बस ये याद रखना। ठीक है, डिटेल में ये चीज़ें करनी है तो मैं डिटेल में भी करवा दूंगी भैया अभी, ठीक है, थोड़े दिन बाद। तो ये देखिएगा, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये इनका कोड है। 144 क्या होता है जी, 12 का स्क्वायर, 0 का 0, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 0 का 0, ये 36 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। 36 क्या होगा जी, 6 का स्क्वायर, और 146 क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144, उसमें 2 जुड़ दिया, 146 बन गया। हमें देखना किसका है, जून का, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून का कितना आएगा, 5 आएगा, जून का कितना, 5 आ जाएगा। लो जी, जून का 5 जून को पूजा मैडम का बर्थडे होता है भाई, ठीक है, 5 जून को आपकी पूजा मैम का बर्थडे होता है, तो इसे ऐसे याद रख लो कि जून का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसका हो गया, जून का हो गया। 1900 का कोड 0 होता है, कैसे याद रखोगे भाई 1900 का कोड, अब देखिएगा 1200 है, ठीक है, 1200 का कोड 6 होता है, याद कैसे रखोगे, 12 का आधा 6, ऐसे ही 1300, तो 12 से इसमें 6 में से 2 घटा दो, कितना बच गया 4, ऐसे ही 1400, इसमें क्या होगा, 4 में से 2 घटा दो, 2 बचेगा। 1500, अब 2 में से 2 घटा दो, 0 आ गया अभी, ठीक है। ऐसे ही 1600 का फिर से क्या रिपीट होगा, 6420 6420। ऐसे ही 1700 का बताओ फटाफट कितना होगा जी, 4, 1800 का कितना होगा जी, 2, तो 1900 का क्या हो जाएगा, 0, और अगर 2000 की सीरीज पूछ ली तो आपका फिर से 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 4 6 0 2 4 6 0, ठीक है, 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0। अब एक चीज़ याद रख लो, 12 का आधा 6, उसके बाद 2 2 कम करते रहना। यहाँ पे 1600 में भी 6 ही आता है, तो इसका 6, बस क्वेश्चन मोस्टली 1900 के पूछे जाते हैं। 1900 का कोड क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, 3 हो गया। अब 98 का 98 ऐसे का ऐसे लिख लो, ठीक है। और पांचवी चीज क्या लिखोगे, 98 में लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर चेक करने के लिए इसको 4 से भाग करते हैं। इसमें शेषफल नहीं देखना, इसमें पूरा पूरा देखेंगे कितने से कटेगा। 4 2 8, 1 बचा 18, 4 चौके 16, 24, तो यहाँ 24 और ऐड करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं है भाई, सवाल हो गया। अब करना क्या है, इनको ना 7 से भाग कर लो भाई, ठीक है। 24 को 7 से भाग किया, कितना शेषफल बचा, 7 या 21, 3 बच गया, तो चलिए यहाँ लिख लिया 3। 17 को किया, 7 दूनी 14, तो कितना बच गया 3, 5 का 5 लिख लो। 98 को करो, ठीक है, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 28, 7 चौका 28, पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल यहाँ पे 0 बचा। अब देखो कहीं 7 तो नहीं बन रहा, तो कितना बना, 5 और 3 8, 8 और 3 11। अब 11 को 7 से भाग करो, शेषफल कितना आएगा 4। अब देखो 4 किसका कोड होता है, संडे से शुरू करो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे को होता है हमारा 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेंसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6 एंड सैटरडे को 0 आता है कोड। तो 4 कोड किसका आएगा, वेंसडे का आएगा, बुधवार का आएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बस ये 5 चीज़ें याद रखनी है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो अपना ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है, चौथा डिफरेंट है। तो देखिएगा ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, ये तो आप सीधा देख के ही बता दोगे। बगदाद है, बीजिंग है, दिल्ली है, पाकिस्तान है, थिम्पू है। तो इनमें से आप देख के ही बता सकते हो कि जो पाकिस्तान है वो क्या है, हमारी कंट्री है, और बाकी क्या है, हमारी सभी की सभी कैपिटल है। क्या है, कैपिटल है। इराक की हमारी बगदाद हो जाएगी, चाइना की बीजिंग हो जाएगी, ठीक है ना, और दिल्ली आपको बताइए इंडिया की है, और हमारी ये बात करें भूटान की क्या है, थिम्पू है। ठीक है, तो पाकिस्तान हमारी कंट्री है, बाकी सारी हमारी कैपिटल है।
चलेगा। अब इसमें इसने बोला हुआ है कि एक कूट भाषा है, इसमें आर्म्स का कोड है 5467, लायर का कोड है 1254, ठीक है। तो उसी कूट में आपको बताना है कि स्मॉल का क्या हो जाएगा, SMALL। तो एक चीज़ देखो भाई, ARMS ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है। इसके बाद A यहाँ पर भी आया और A यहाँ पर भी आया, तो A का कोड यहाँ से कितना 5, यहाँ से A का कोड देखो यहाँ से भी 5, मतलब वो सेम वैसे ही कोड है। तो स्मॉल का देखना है, S कहाँ है, यहाँ लास्ट में है, तो लास्ट क्या आ जाएगा 7। तो पहला तो देखो ही मत, दूसरा भी 6 है सब में, तीसरा 5 है सब में, ये मत देखो, ठीक है। सीधा देखो कि अब एक चीज़ सोचो भाई, SMALL है तो दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, दोनों बच गए। बस L का कोड क्या आएगा 1 आएगा, तो लास्ट में 11 आएगा, तो आंसर आपका C आ जाएगा बस, ठीक है ना। पूरा सोल्व नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर निकालना होता भाई, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब क्या बोल रहा है इसने, यदि A प्लस B का अर्थ है कि जो A है वो क्या है, B का भाई है, A माइनस B का क्या अर्थ है कि जो A है वो B की बहन है, और A मल्टीप्लाई B का अर्थ है कि A है वो B का पिता है, तो आपने बताना क्या है कि C M का पुत्र है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। आपके पास कितने ऑप्शन है, 5। अब देखो इसमें सी लास्ट में है, ठीक है ना, इसका तो हम बता ही नहीं सकते कि सी इसका क्या लगेगा। अगर थोड़ा डीप में देखना है तो मैंने ये क्वेश्चन वैसे तो यूट्यूब पे करवा रखे हैं, बाकी फिर भी आने वाले टाइम में मैं हर रोज एक ही टॉपिक वैसे भी करवाऊंगी, MCQ भी चलते रहेंगे और टॉपिक वाइज भी चलते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि इनको शॉर्टकट करने का तरीका क्या है आपको वो भी पता लग जाए, ठीक है जी। तो लास्ट वाला हम नहीं बता पाएंगे लड़का है कि लड़की है। अब ये बच गया, अब सी एम का पुत्र है, तो ऐसा देखो कि जिसमें आपको ये पता लगे कि जो सी है वो लड़का हो। पहले में देखा ए बी का भाई है, प्लस वाले में भाई है, मतलब सी एफ का भाई है, इसमें आ सकता है, सी इसमें भी आ सकता है, यहाँ सी प्लस है। अब ये डिवाइड है, डिवाइड वाला कुछ है क्या यहाँ पर, डिवाइड वाला तो इसमें कुछ बता ही नहीं रखा, तो ये वाला तो बनेगा ही नहीं। अपने पास रहेगा 3 ऑप्शन, इनको उठाकर देख लो। पहला अगर उठाया m माइनस एन का मतलब क्या है कि m है वो n की बहन है, m बहन है n की, ठीक है भाई। n मल्टीप्लाई सी, मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई का आ जाएगा कि ए बी का पिता है, मतलब n है वो c का पिता है, n है वो c का पिता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, C प्लस एफ है, प्लस का क्या आ जाएगा कि सी एफ का भाई है, सी एफ का भाई है। पूछा क्या था कि C है वो M का पुत्र है, यहाँ से M का बेटा तो आया नहीं है, तो N का बेटा है, मतलब पहला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, पहला तो नहीं बन पाएगा। अब हम उठाते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, F माइनस सी का मतलब F बहन है C की, ठीक है भाई। C प्लस N, प्लस क्या होगा, C भाई है किसका, N का, N मल्टीप्लाई N क्या है, पिता है, N पिता है किसका, M का। तो यहाँ से भी क्या पूछा हुआ था उसने कि C M का पिता है, C M का पिता होगा क्या, नहीं होगा भाई, ये तो पिता तो N होगा, मतलब ये वाला भी गलत हो गया। इसका मतलब बच कौन सा गया, तीसरा, ये वाला बच गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी आपका हो जाएगा भाई, ठीक है ना। इसको आप निकाल कर देखना चाहो तो निकाल कर देख लेना, अदरवाइज टाइम वेस्ट नहीं करना, भी एक ही बच जाता है, वही आपका आंसर होता है। 11वां क्वेश्चन क्या है भाई, ऐसा सवाल भी आपने देखा होगा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, क्या कि ए का स्थान ऊपर से 13वां है, बी का स्थान नीचे से 18वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है, तो नीचे से बी का स्थान क्या होगा। अब इसको ऊपर नीचे का अगर करना भी है तो सोचेगा कि कैसे होगा। मान लो ए का स्थान ऊपर से 13वां है, ठीक है, अब वो इस तरफ है, मान लो कि वहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, तो देखो ए का स्थान ऊपर से कौन सा जी, 13वां है, 13th पोजीशन है, और बी का है नीचे से कितना हो जाएगा भाई, इस तरफ से कितना हो जाएगा, 18वां हो जाएगा। ऐसे ही जब वो आपस में बदलेंगे, ए बी की जगह आएगा और बी ए की जगह आएगा, स्थान बदलने वाला सवाल आता ही आता है ना एग्जाम के अंदर। तो देखिएगा ए का स्थान ऊपर से 21वां हो गया भाई, 13 की बजाय 21 हो गया, ठीक है ना। कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, तो बताना है कि बी का नीचे से स्थान कितना होगा, बी का नीचे से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आसान है भाई, ठीक है। तो अब ये बताना है कि जब बी ए की जगह यहाँ कर बैठेगा तो कितना हो जाएगा। अब एक चीज़ सोचो, 13 से 21 हुआ, कितना बढ़ा, 8 बढ़ा है, ऐसे 18 में 8 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी 8 ही बढ़ेगा, तो 8 बढ़ेगा तो 18 का 8 में 8 बढ़ा 16, लास्ट में 6 किसके है, बस इसी के है, 26 आ जाएगा, 18 और 6, 18 और 8 26 होता है, ठीक है। आंसर आपका सी आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा था भी सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। शब्दकोश होता है आपकी डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी देखी होगी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कि पहले कौन सा आएगा, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइएगा कि इसमें से आपका बिल्कुल सही कौन सा रहने वाला है। अब एक चीज सोचो, सी सब में है तो सी को तो काट ही दो भाई, देखो ही मत। उसके बाद क्या है, एल और एल तो लास्ट में आएंगे, सबसे पहले तो ए आएगा ना,
सबसे पहले तो ए आएगा, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो सबसे पहले आएगा तीसरे नंबर वाला। इन दोनों में तो तीसरा नंबर है ही नहीं, ये तो कैंसिल कर दो। ठीक है जी, तो सी ए हो गया, एक चला गया। अब सी ए के बाद पहले एन आएगा या पी आएगा, जे के एल एम एन ओ पी, पहले एन और फिर पी, तो पहले एन आएगा तो ये आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 वाला एक ही ऑप्शन है बस, इसमें तो 3 के बाद 5 है, आंसर बी आ जाएगा। ठीक है ना, आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई, फटाफट से इसको करिएगा। ये हो गया हमारा दिशा का सवाल। अब दिशा का सवाल होगा भाई, ठीक है, तो इसमें करना है कि कैसे क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरुण है उत्तर की ओर गया, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है, इसको तो शुरू से शुरू कर दो, यूँ नहीं है कि आपने देखना है कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी। अरुण उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, चल दिया 8, फिर क्या होता है, वहाँ से बाएं मुड़ता है, ऊपर से बायां मतलब आपका लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट कितना जाएगा जी, 3 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा, और फिर पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं बोले तो राइट होगा, राइट मतलब ऊपर जाएगा, कितना जाएगा जी, 4 किलोमीटर, कितना जाएगा जी ये 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, दाएं कौन सा होगा हमारा, राइट होगा, और कितना चलेगा 3 किलोमीटर, मतलब ये यहाँ आ जाएगा वापस, ये भी 3 था तो ये भी 3 है, सेम ही रहेगा। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो 8 तो ये हो गया और 4 ये हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बिल्कुल हलवा सवाल था भाई, ठीक है, कर लोगे इसको। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये क्या कहता है कि जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन है, बहन का पति है। ठीक है, तो बताना है कि जो जूही है वो संजय से किस प्रकार संबंधित है। तो ऐसे सवाल आपने देखे ही होंगे भाई, एग्जाम्स में आते हैं। तो जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा है, अगर आपसे नहीं बन रहा तो जूही यहाँ लिख लो। ठीक है, जेल में बंद करो, मेरे से जहाँ शुरू है वहाँ से शुरू कर लो। ठीक है, ये मेरे पिता की शुरू में यही है। अब जूही ने कहा मेरे पिता, मान लो मैं जूही हूँ, ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पिता, कोई अगर लड़की इसको सोल्व करते तो खुद को मान के चलो, कोई लड़का इसको सोल्व करता है तो वो खुद को लड़की मान सकता है भाई। ठीक है ना, कैसे भी सोल्व कर लो, बस मेथड आना चाहिए। मेरे पिता की पत्नी, अब मेरे पिता की पत्नी कौन, मेरी माता होगी भाई। ठीक है, मेरी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी के पुत्र मेरा भाई होगा, भाई की इकलौती बहन कौन हो गई, मैं खुद हो गई। ठीक है, और मेरी का क्या मतलब, उसकी बहन का क्या है, पति है, मेरा पति हो गया। ठीक है, अब वो मतलब जो जूही है मतलब मैं हूँ, मैं अपने पति की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जूही है वो संजय से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो जूही संजय की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, तो मैं तो अपने पति की पत्नी ही तो लगूंगी ना, तो क्या आ जाएगा इसका, जूही पूछा है ना कि जूही क्या लगेगी, तो जूही लगेगी पत्नी, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो खुद के ऊपर लेकर देख लिया करो भाई। ठीक है ना, आपको ये मत बोलना कि हमारी तो शादी नहीं हुई है, कई बार सास ससुर वाले सवाल आ जाते हैं, तो शादी नहीं हुई है कोई बात नहीं, आपके फैमिली में कोई होगा, जैसे आपकी मम्मी पापा की शादी हुई है, उनके सास ससुर आपके दादा दादी होंगे, तो अपने फैमिली के ऊपर लेकर देख सकते हो सवालों को। ठीक है ना, तब जाकर ये ज़्यादा ईजी लगेंगे आपको, बिल्कुल आसान लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, इसका बताइए। आज मंगलवार है, अगर आज मंगलवार है तो आज से 62 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए भाई, इस सवाल को किस तरीके से करना है। एक तो तरीका होता है जो हरियाणा एसएससी मानती है, एक वो होता है कि जो हमारा दिमाग मानता है। क्या 62 दिन बाद का मतलब है, देखो एक तो वो पूछता है कि 62वें दिन, ठीक है 62वें दिन, एक वो पूछता है कि 62 दिन के बाद तो 63वां दिन हो गया है ना, लेकिन ये बोलता है 62 दिन बाद, मतलब 62वें दिन ही वो पूछ रहा है, 62 दिन बाद का मतलब। ठीक है ना, तो एक चीज सोचो, आज मंगलवार है तो 62 दिन के बाद भी क्या करेंगे, 62 को 7 से भाग कर दो, शेषफल कितना बचेगा उसको क्या है मंगलवार में जोड़ देना। अब देखो 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, अब 7 9 तो 63 होता है, वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 7 8 सा 56, 70 टू 56 हो गया, 56 घटाओ किस में से, 62 में से, कितना बच गया 6। ठीक है, तो 6 क्या करना है, मंगलवार में जोड़ना है। अगर तो मंगलवार में 7 जुड़ता तो मंगलवार आ जाता, अब 6 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एक कम आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा जी, सोमवार आ जाएगा, आंसर नंबर सी आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जब इसको बड़ा करना होता था बड़ा नहीं होता। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के जैसा होगा। मतलब 2003 का पूरे साल का कैलेंडर कौन सा ऐसा साल आएगा जब बिल्कुल सेम रहने वाला है। मतलब मान लो
6 जनवरी को 2003 में सोमवार है, तो कौन से साल की 6 जनवरी आएगी जब उस दिन भी सोमवार होगा। ऐसे ही आपको बताना, पूरे वर्ष का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। तो मैंने इसके लिए एक चीज़ बताई हुई है, अगर तो है कोई लीप ईयर, जैसे कि 2004 हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर में तो जोड़ते हैं 28, तो 2004 में 28 जोड़ो 2032 आ जाता आंसर। ठीक है, लीप ईयर के बाद का साल हो अगर मान लो 2005 है तो उसमें जुड़ता है 6, तो 6 और 5 11, 2011, 2005 का कैलेंडर 2011 में बिल्कुल सेम रहने वाला है। ऐसे ही बात करते हैं 2006, जो कि लीप ईयर के 1 साल बाद तो ये था, लीप ईयर के 2 साल बाद 2006 आया, 2 साल बाद वाले में 11 जुड़ेगा, तो 11 और 6 17 हो गया, तो 2017। ऐसे ही बात करते हैं लीप ईयर के 3 साल बाद, तो 2007 आ जाएगा। अब 7 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18, 2018। अब दोबारा से लीप ईयर जब आएगा 2007 के बाद 2008, तो फिर क्या हो जाएगा, 28 जुड़ जाएगा। ऐसे ही हमने निकालना है किसका है, 2003 का, तो 2004 से 1 साल पहले, लीप ईयर से 1 साल पहले कितना जुड़ता है, 11 जुड़ता है, तो इसमें 2003 में 11 जुड़ जाएगा, 11 और 3 कितना होता है, 14, 2014। तो 2014 में 2003 का कैलेंडर बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है भाई, आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिएगा बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 5 लोग हैं, वो आपकी ओर मुख करके, आपकी ओर फेस किए हुए, जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरा फेस आपकी तरफ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आपका राइट है तो मेरा वो लेफ्ट होगा, मेरा अगर राइट है तो वो आपका लेफ्ट होगा। ठीक है ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेरा दायां आपका बायां, आपका दायां मेरा बायां, बस हल्का सा, बस ये चीज़ ध्यान रख लेना। अब आपकी तरफ इनका फेस है, ठीक है, एक पंक्ति 5 लोग खड़े हैं, वाई है वो एक्स के बायां है, वाई एक्स के बाएं, एक्स का बायां मतलब एक्स का क्या होगा, लेफ्ट होना चाहिए, बट आपका राइट लोगे। ठीक है ना, वाई है वो एक्स का राइट हो जाएगा, तो एक्स का राइट हो जाएगा। ठीक है जी। W है जेड का दायां, दायां नहीं तो बायां लेना पड़ेगा, खुद का बायां लेना है ना, तो W जेड के बायां है, इसको साइड में लिख लो कहीं, W है जेड का बायां मतलब लेफ्ट, तो यहाँ आ जाएगा Z। ठीक है, फिर क्या है, V है वो X के दाएं है, मतलब X के राइट है, तो लेफ्ट लेना पड़ेगा, लो जी V आ गया। उसके बाद W Y के लेफ्ट है, मतलब Y के राइट है, तो W यहाँ आ जाएगा, और Z इसके साथ बैठा था यहाँ, तो ये आ गया, बैठ गए पांचों के पांचों लोग। अब सवाल क्या पूछा है, यदि Z पंक्ति के एक छोर पर है, Z अगर एक छोर पर है तो बताओ कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में अगर बताना है तो 2 इस तरफ से कैंसिल, 2 इस तरफ से कैंसिल, बीच में कौन बैठा है, Y बैठा है, तो बीच में आ जाएगा Y, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही मैं अगर एक सवाल पूछूं, Z अगर एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर, दूसरे कॉर्नर पर कौन बैठा होगा, दूसरे कॉर्नर पर बैठा होगा V। ऐसे अगर मैं बात करूं कि W के लेफ्ट में कौन बैठा है, W के बाएं कौन बैठा है, तो W का बायां ये नहीं होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि W का बायां आपका दायां लेना पड़ेगा, उसका लेफ्ट आपका राइट होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी तरफ फेस करके बैठे हैं भाई, आप अपने हिसाब से हाथ, आप अपना हाथ करके देखोगे ना कि लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, बस ऐसे सवाल में उलझना नहीं है, बस देखना है कि सवाल क्या पूछ सकता है वो। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का है, बैठने की व्यवस्था का सवाल है। MDKRTHW और A, आई थिंक ये हमारा हो चुका है भाई। ठीक है ना, ये हम कर चुके थे, स्टार्टिंग में गिन लिया था ना कितने बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बताना है कि कुछ साइन आपको दे रखे हैं, जैसे आपको @ दे रखा है, ठीक है ना, @ दे रखे हैं यहाँ पर, ये इसमें आपको बताना है कि जो विकल्प है कौन सा सही आएगा। जैसे कि मतलब इनमें से आपके पास 5 ऑप्शन है, मान लो पहला उठाकर देखा कि 24 गुना 4 फिर प्लस 5 = 4 बनेगा क्या, ऐसे करके आपने उठाकर देखना है। तो ये चीज़ तो माइंड में भी आ रही होगी आपके, इन दोनों को गुणा करोगे फिर इसको जोड़ोगे, वो 4 से छोटा थोड़ना है, 4 के बराबर थोड़ना आएगा। ठीक है, अगला सवाल करके देख लो, 24 = 4 गुणे 5 प्लस का 4, तो हमें पता है कि पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास लगाना होता है भाई। ठीक है, 4 5 20, 20 और 4 24, 24 आ गया। अब देखो नीचे ई ऑप्शन है ऐसा, इसमें ये दे रखा है बी और डी, है ना, कि डी भी हो सकता है क्या, डी भी उठाकर देख लो, = प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस होता है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई पहले इसको कर लेते, 4 5 20, 20 में वो 4 जोड़ते तो भी 24 ही आता, मतलब दोनों में सेम आंसर आएगा, बी और डी दोनों, मतलब आपका आंसर ई आ जाएगा। ई में मतलब जो बी भी सही है और डी भी सही है। ठीक है जी, सो क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल और आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है भाई। ठीक है, इसमें क्या है फटाफट से बताओ, इसके बाद फिर आपके लिए एक
अनाउंसमेंट है वो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलो अनाउंसमेंट बाद में ही करेंगे भाई, अनाउंसमेंट पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे। डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन पता है आपको, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता होगा, ये अपने प्यारे दीवान सर हैं भाई, ठीक है। तो आपको पता है कि स्पेशल बैच चल रहा है हरियाणा एसएससी के लिए, जो अगर बात करें ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का एमसीक्यू, जैसे मैं एमसीक्यू आज आपको करवा रही हूँ ऐसे ही एमसीक्यू उसमें आपको मिलने वाले हैं हर क्लास में, किसी में 30, किसी में 50, किसी में कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो आपको कितने एमसीक्यू मिलने वाले हैं टोटल, जैसे बात करें 7000 प्लस एमसीक्यू है वो, ठीक है ना, 7000 प्लस एमसीक्यू। तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे भाई, आप देख सकते हो 7000 प्लस है, इसमें क्या होगी, करंट अफेयर्स भी रहेंगी साथ में, ठीक है। तो हम बात करें मैथ है, उसके बाद मेरी रीजनिंग है, मैथ दिनेश मंजू सर पढ़ाते हैं और रीजनिंग मैं करवाऊंगी। दीवान सर क्या करवाने वाले हैं आपको, इंडिया जीके और क्या, हरियाणा जीके, ठीक है। उसके अलावा उसमें कंप्यूटर की क्लास भी रहने वाली है, अच्छा उसके अलावा किसकी, साइंस की क्लास भी रहने वाली है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं भाई, ठीक है। वैसे 300 रुपये का बैच है, बट अभी आपके लिए मात्र 250 रुपये का कर दिया है, मात्र 250 रुपये का कर दिया भाई आपके लिए अभी, ठीक है ना। तो आप इसको आप परचेज कर सकते हो, कहाँ से, अपनी एप्लीकेशन है डिवाइन स्टडी के नाम से, ठीक है, डिवाइन स्टडी जिस नाम से अपना चैनल है इसी नाम से अपनी एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करो। और इतने सारे क्वेश्चन मात्र कितने रुपये में, 250 रुपये में, ठीक है, 7000 प्लस, साथ में उनका सोल्यूशन भी करवा रहे हैं भाई, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं कि सोल्यूशन नहीं करवाया जा रहा। और ये अपने करंट अफेयर्स की बुक है भाई, ठीक है ना, ये दीवान सर इसके राइटर हैं। और करंट अफेयर्स की नई जो बुक है इसमें क्या है, ग्राम सचिव और पटवारी के लिए स्पेशल ये बुक आई हुई है भाई, ठीक है। मार्केट में जाकर खरीद सकते हो, मार्केट में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हो कि आप किसी गांव में रहते हैं और मार्केट में जाना आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इतना टाइम नहीं लगाना, तो आप क्या करो, डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप इसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, आपके घर पर बुक आ जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 20वें सवाल पर। अगर प्लस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। हमेशा याद रखना ऐसे सवाल में एक तो इनकी वैल्यू पहले ही अलग कर दो, उसके बाद क्या करना है कि बोर्ड मास लगाना है, क्या लगाना है, बोर्ड मास। जैसे कि 38 है जी, इसके बाद प्लस, प्लस को उसने क्या बोला है, प्लस को बोला है डिवाइड, यहाँ डिवाइड लगा लो। उसके बाद क्या है 19, माइनस 16, माइनस को क्या करोगे, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, कितना 16, 16 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या बोला है जी इसने, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, डिवाइड को क्या बोला है जी इसने, डिवाइड का अर्थ है प्लस, कितना 3। अब बोर्ड मास लगाओ, पहले होगा डिवाइड, 19 दूनी 38, ठीक है, यहाँ कट जाएगा 2, ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 गुणे 16 माइनस का 17 प्लस का 3। क्या करना है अब, ठीक है, बोर्ड मास का मतलब समझते हो ना, BODMAS, मतलब पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई अलग है भाई, ठीक है ना। पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई सोल्व करोगे जहां ऑफ लिखा होगा, फिर डिवाइड करना है, D से डिवाइड, फिर M से मल्टीप्लाई, फिर A से ऐड और S से सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 माइनस 17 प्लस 3। अब इसको कैसे भी कर सकते हो कि पहले जोड़ दो चाहे घटा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी कर लो। अब एक चीज सोचो भाई, 32 में से 17 घटाओ और उसमें 3 जोड़ दो, या फिर 32 में पहले 3 जोड़ो, कितना आएगा 35, ठीक है। अब 35 में से 17 घटा दो, सीधा 15 में से 7 घटाओ, कितना आएगा 8, 8 किस में है, सिर्फ इसी में है, 18 आंसर आ जाएगा। बस 35 में से 17 गए, 18 आ जाएगा, ठीक है, 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है, 18 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आ गया होगा भाई समझ में। तो ये था भाई आज का सारा कुछ, आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी भाई, ठीक है ना। बाकी आपको ये बता दिया है, अपने जो करंट अफेयर्स की बुक है, ये बुक आप परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो, काफ़ी बच्चे परचेज कर भी चुके हैं। नई बुक भी आई है अभी मार्केट में इसी नाम से, ठीक है, और वो नवंबर का डाटा भी उसके अंदर ऐड कर दिया है, अक्टूबर का भी आगे का डाटा उसमें ऐड कर दिया है, तो वो नवंबर तक की है मान लो उसके अंदर करंट अफेयर्स, ठीक है ना। और उसके अलावा ग्राम सिव और कैनाल पटवारी से रिलेटेड भी उसके अंदर हमने डाला हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चंस ग्राम सिव से रिलेटेड आते हैं या फिर पटवारी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और ये बैच आपको पता ही है, मैंने बता दिया है, कंप्लीट बैच है अपना, ठीक है, 7000 प्लस एमसीक्यू इसमें रहेंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्लास उनके लिए है जो एक बार कोचिंग ले चुके हैं, जो एक बार पढ़ चुके हैं, ताकि वो रिवाइज अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। और 250 रुपये में क्या आता है भाई, कुछ भी नहीं आता। एक बार आप मार्केट जाके आओगे तो गोलगप्पे वगैरह खाओगे और आने जाने का किराया, ठीक है, या फिर ट्यूशन जाने का आने जाने का किराया कर लो 2-4 दिन का, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं, अभी आपकी रिवीजन बहुत अच्छी वाली हो जाएगी इससे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आगे क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे भाई ऐसे ही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, देखते रहिएगा डिवाइन स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।